नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एडुग्राम क्लासेस। 100 दिन के 100 रोजगार की कहानी में आज बात करते हैं कैपिटल ऑफ इंडिया में होने वाली उस नौकरी के बारे में जिसको बोलते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में। यानी कि अगर आप कैपिटल ऑफ इंडिया में अगर नौकरी करना चाहते हो तो आपके पास में ये भी आपके पास सवाल होंगे, क्या वहां पर सेफ है, सुरक्षित है, या फिर क्या क्या मुझे फैसिलिटी मिलेगी, और मुझे उस नौकरी करने के बाद में मेरा भविष्य कैसा होगा, और मुझे सोशल कल्चर है मुझे किस तरह से देखना शुरू करेगा। उन तमाम सारे सवालों के साथ साथ में ये सवाल भी घटित होता है, और घटित होता है क्या कि उस नौकरी में क्या क्या मिलेगा, उस नौकरी को पाने का तरीका क्या होता है, पेपर कैसा होता है, ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन होता है, इसके साथ साथ में क्या फिजिकल होता है, क्या मेडिकल होता है, क्या इसके साथ साथ में इसकी सैलरी होती है, सैलरी के साथ साथ में ये भी बहुत पूछा जाएगा, इसके फॉर्म कब भरे जाएंगे, उम्र क्या होगी। ऐसे कई सवाल आपके जहन में इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, और उसी का जवाब देने के लिए ये वीडियो है। इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, उस वीडियो में बहुत कुछ खास है आपके लिए, क्योंकि इस नौकरी को लेके हमने कई ऐसे पेच ढूंढे हैं जिसमें आपको दिक्कत होती है मन में, और कई बार लोग उसे उलझा कर छोड़ते हैं। इस वीडियो के अंत तक हमने सारे पेचेस को सोल्व करेंगे, और आप इस वीडियो में बने रहना अंत तक, और समय को बर्बाद नहीं करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज एक इस वीडियो के बारे में, इस नौकरी के बारे में जो बोलते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। चलिए फटाफट से बात करते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल माने यानी आप दिल्ली के यानी पूरे भारत के कैपिटल में नौकरी करोगे, और आप जिसके अंडर में काम करोगे वो होती है होम मिनिस्ट्री, यानी गृह मंत्रालय के अंडर में आप अधीन आते हो। आप किसी स्टेट के अधीन नहीं आते हो, तो सीधी सीधी बात कहूं तो गृह मंत्रालय की नौकरी में आपको हाजिरी देनी होगी। खैर, इसके साथ साथ बात करते हैं, इसकी सबसे पहले बात करता हूं, इसको जो कंडक्ट करवाने वाला एग्जाम कंडक्ट करवाने वाला था वो एसएससी। एसएससी बोले तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, वो आपको इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। इस कंडक्ट करवाने के साथ साथ में ये भी बोला जाता है क्या, कांस्टेबल है, और किसके लिए है, मेल और फीमेल दोनों के लिए है। ये नौकरी है किसके लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए है। इसके साथ साथ में ये भी बोला गया है क्या, इसका जो 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 एग्जाम का डेट आती है वो आती है कौन, 1 सितंबर को इसकी फॉर्म की डेट आएगी, 2025 को फॉर्म में। और इसके साथ साथ में आपको यह भी बता दूं, इसका ऑनलाइन टेस्ट होता है, और ऑनलाइन टेस्ट का मतलब होता है जिसको बोलते हैं सीबीटी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसकी जो सैलरी होती है ना साहब, क्या इसकी जो सैलरी होती है वो 21,700 रुपए से लेके कितनी जाती है, 69,100, यानी 69,100 रुपए तक जाती है। इसके अलावा उसके पैसे भी उसमें जुड़े हुए होते हैं। पैसे जुड़े होने का मतलब क्या हुआ, उसमें पैसे आप ज्यादा, उसमें क्या होगा, अलाउंसेस होते हैं, जितने सारे दिल्ली के रहोगे तो उसके अकॉर्डिंग अलाउंसेस मिलेंगे। और ये नौकरी का जो एरिया रहेगा वो रहेगा दिल्ली एनसीआर में, आपको ये नौकरी करनी होगी। और उसके जो आप ऑनलाइन भरोगे फॉर्म, जो वो आप जानते ही हो, www.ssc.goi.in पर आपको लॉगिन करना होगा, वहां जाके आप फॉर्म भर सकते हो। चलिए इसके बारे में और चीज जानते हैं। उसके बारे में और चीज जानने का मतलब मैंने आपको बताया, 1 सितंबर को क्या आएगा, करीबन करीबन क्या है इसका, 1 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक इसके रजिस्ट्रेशन होंगे। किसके होंगे साहब, इसके रजिस्ट्रेशन चलेंगे। रजिस्ट्रेशन क्या का मतलब क्या हुआ, यानी जब ऑनलाइन आप क्या करना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो, उस वक्त की बात है। जब ये रजिस्ट्रेशन पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तब जाके आपको इसके जस्ट बाद में, जैसे आपके पास में चलेंगे, ये सितंबर अक्टूबर होगा, नवंबर और दिसंबर, दिसंबर के अंदर करीबन करीबन इसकी क्या होगी, एग्जाम डेट होगी। यानी कि आपके पास ज्यादा समय मिलेगा नहीं, महीना और 2 महीना मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ महीना और 1.5 महीना। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट आ जाती है, महीने भर में एडमिट कार्ड आ जाएंगे और आपका एग्जाम हो जाएगा। अब ये बात आती है, क्या इतनी जल्दी एग्जाम आ जाएगा, तो हमें किस तरह से प्रिपेयर करना है। अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले से ही तैयार करनी पड़ेगी। क्या होगा, ये युद्ध होगा, वो पहले से ही आपको तैयारी करनी होगी। और तैयारी करनी कब से होगी, आज से। यानी आज से ही आप तैयारी करोगे तभी आपका यह काम होगा। क्योंकि अक्सर कह जाते हैं, जब आग लगती है तो कुआं खोदने की जरूरत नहीं है, पहले कुआं खोदना चाहिए, कभी आग लगे तो उसे बुझाने में काम आती है। तो जैसे ये वैकेंसी आ जाएगी तो आपके पास ये काम क्या आएगा, ये वैकेंसी तुरंत के तुरंत आप क्या करोगे, वहां पर आप नौकरी हासिल कर लोगे। कहते हैं जो सोए होते हैं उनके सारे सपने भी सो जाते हैं, जो जगह होते हैं उनके सारे सपने भी हासिल होते हैं और जिंदा भी रहते हैं।
खैर, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसके लिए क्या, अब बात करेंगे क्या भाई, इसमें ये तो बता दो क्या पिछला कोई रिकॉर्ड ऐसा है जिस रिकॉर्ड के तहत हम बता सकते हैं कि इतनी सारी वैकेंसी आएगी, क्या पता 200 400 500 वैकेंसी आए और पूरे भारत की नौकरी हो और पूरे भारत के लोग यहाँ पर आकर टिक जाए और हमारे 200 400 नंबर भी ना आए। तो मैं आपको बता दूं 2023 के आंकड़े कितने, 2023 के आंकड़े बताता हूं। आपके पास टोटल मिला के ये अनरिजर्व मान लीजिए, आप जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उसकी 4555 सीट है और टोटल मिला के अगर बात की जाए तो मैं लिख देता हूं 7547 वैकेंसी आई थी भले। कब, पिछली बार 7547 हुई है। 2024 चला गया, 2025 आया, तो यानी इस बार की जो वैकेंसी आएगी दिल्ली पुलिस अगर कांस्टेबल की, तो 8000 से और 9000 के बाद आए कितने, 8000 प्लस या फिर 9000 प्लस की वैकेंसी आएगी। क्या इस बात को याद रहेगा आपको, यानी हमारा इससे कम तो आना ही नहीं है। तो इसका मतलब 8000 और 9000 पदों की अगर वैकेंसी आती है और पूरे भारत में अगर आप उसकी तैयारी पहले से शुरू करते हो तो यकीन मानिए आपकी नौकरी पहले ही मिलेगी, उसके बाद उनको मिलेगी जो बाद में तैयारी करते हैं। राइट, चलिए, ये वैकेंसी का पता लग गया, करीबन 8000 से 9000 वैकेंसी आने वाली है। इसके साथ साथ में क्या बोलता हूं मैं, इसके साथ साथ में ये बोलता हूं जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। आप ये तो बोलोगे ठीक है भाई तैयारी कर लेंगे, क्या 10वीं पास, 10वीं वाले नहीं होंगे यहाँ पर। यहाँ पर कौन होंगे, जो 12th पास है। कौन से, जो 12th पास है किसी भी बोर्ड से, तो वो इलिजिबल है इस एग्जाम के लिए। ठीक है, नंबर दो क्या 11वीं वाले पास है, अगर कोई सर्विस, अगर इसमें कोई आपका पापा भाई बहन मम्मी जो भी आपका, अगर उसका परिवार का फैमिली मेंबर सर्विस कर रहा है तो उनके लिए अगर वो 11वीं पास है तो भी वो चलेगा। लेकिन अमूमन ऐसा कोई होता नहीं है जो 11वीं पास हो, सिर्फ 12वीं पास तो अमूमन आजकल हो ही जाते हैं लोग बाग। राइट, अब सुनिए मेरी बात, दिल्ली पुलिस में तो ये भरना चाहते हो लेकिन ये कहते हो मैंने 12वीं पास कर रखी है साहब, ये तो बता दो उम्र क्या होगी, क्योंकि आजकल का सबसे बड़ा दिक्कत होती है चाहे ब्याह हो या फिर नौकरी हो, दोनों में उम्र का बहुत ज्यादा महत्व रखा जाता है। और उम्र का रखा जाता है तो क्या आएगा साहब, 18 साल की उम्र से लेके 25 साल तक की उम्र, कितना है, जो एज है, जिसकी उम्र है वो एज है कितनी, 18 साल से लेके 25 साल तक ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ साथ में अगर आपकी कैटेगरी कौन सी है, ओबीसी, ये बात हो रही है जनरल कैटेगरी की बात हो रही है, ओबीसी कैटेगरी है तो आपको 3 साल का रिलेक्शन मिल जाता है, 25 ईयर प्लस 3 साल, टोटल कितना हो गया साहब, 28 ईयर। यानी आपके पास कितने, आप ओबीसी हो तो 28 साल तक बच सकते हो। अगर आप एससी और एसटी हो तो आप कितना होगा, 25 साल तो आपको मिलेगा प्लस में 5 साल और मिलेगा, तो टोटल कितने हो गए साहब, 30 ईयर, यानी 30 साल तक भर सकते हो। इस तरह से अगर आप अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप इसे फॉर्म को भर सकते हो। अब ये फॉर्म भरोगे तो ये बात भी सवाल आएगा, रिजर्वेशन तो आपने अप्लाई कर दिया, लेकिन क्या ये मुझे ये बात मानोगे क्या, इसमें ये जो रिजर्वेशन होगा कौन सा वाला मिलेगा, तो सुनिए मेरी बात, सेंट्रल लेवल का आपके पास में जितने सारे रिजर्वेशन है वो सारे अप्लाई होंगे इस पे, या आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये चीज हो जाती है तो आपके मन में ये भी सवाल होगा कि भाई ठीक है हमारी उम्र हो गई, हमारे पास हमारा इस एज कैटेगरी एरिया में है, तो क्या मुझे आगे क्या क्या होगा, फिजिकल तो बताओ। तो मैं आपको फिजिकल बताता हूँ सबसे पहले। अगर फिजिकली स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट आती है मैं उसको अकॉर्डिंग बता देता हूँ। अगर आप नॉर्मल इंसान हो, आप कहाँ हो, आप चाहे आप दिल्ली से हो, राजस्थान से हो, उत्तर प्रदेश से हो, पंजाब से हो, हरियाणा से हो, इन लोगों के लिए बात करता हूं कितनी है, 170, ये 170 सेंटीमीटर उसकी क्या होना चाहिए, हाइट होनी चाहिए आपकी, किसी पुरुषों की बात हो रही है, किसकी, पुरुष यानी मेल की बात हो रही है। राइट, और उसके बाद में क्या हो रहा है, अगर आप किससे हो, अगर आप बाकी कुमाऊं हो, गोरखाच हो, डोगराज हो, मराठा हो, और इसके अलावा क्या होता है, इस कैंडिडेट जहां से हो, मिजोरम से हो, त्रिपुरा से हो, मणिपुर से हो, अरुणाचल प्रदेश हो, नागालैंड हो, लेह लद्दाख हो, मेघालय से हो, आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, यहाँ के अगर व्यक्ति हो आप, तो आपके लिए क्या है, 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। मेल की बात हो रही है। अगर मेल की और बात क्या बोले, आपका जो चेस्ट होता है ना, चेस्ट, उसकी क्या होना चाहिए, 81 से लेके 85, यानी 5 सेंटीमीटर आपका फुला होना चाहिए, और आपकी जो चेस्ट होती है वो 85 से अबो होनी चाहिए। राइट, ठीक है। इसके साथ साथ फीमेल है, अगर फीमेल की कैटेगरी की बात करता हूं तो मैं आपको जनरल आपकी फीमेल जो इंसान, मैंने वाला फिर से बोला, मैं जो फीमेल कहां से हो, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, यहाँ के अगर इंसान हो तो आपको कितनी चाहिए, 157 सेंटीमीटर चाहिए। और अगर आप वही चीज, अगर गोरखा हो, आप मराठास हो, और अगर आप वहां पर के डोगरास हो, मिजोरम मिजोरम वहां से हो,
तो आप 155 सेंटीमीटर इनकी हाइट चाहिए फीमेल की। और इसके साथ साथ में अगर आप सरकारी वहां पर आप एक्स मतलब सर्विस में रिटायर हो चुके हो दिल्ली पुलिस में, तो आपको 152 सेंटीमीटर ही आप ले सकते हो। यानी इतनी हाइट के साथ भी आप जा सकते हो। क्या याद रहेगा? यह हाइट का पूरा पूरा सिनारियो याद रहेगा, ये भी आपको सिनारियो देखना होगा। इस देखने के साथ साथ में यह आता है दिल्ली कांस्टेबल की भर्ती में एक चीज और बताता है। क्या? दिल्ली कांस्टेबल भर्ती में यह बताया कि सीबीटी पेपर कैसा होगा। तो इसको पेपर मैंने पहले ही बता दिया था, ऑनलाइन पेपर होता है जिसको हम बोलते हैं सीबीटी, यानी कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है। अब ये तो बात हो गया कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा साहब फिजिकल। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा आपका मेडिकल। और उसके बाद क्या? उसके बाद आपके मेडिकल आते ही आपकी जाएगी मेरिट। और उसके बाद में क्या होगा? फिर आपको जॉब। सिंपल सीधी प्रोसेस है। ठीक। तो अब बात करते हैं क्या? अगर सीबीटी पेपर की बात करते हैं तो टोटल मिला के कितने 100 मार्क्स का पेपर आता है साहब। कितने? 100 मार्क्स के। और बाकी जो चीजें आपको फिजिकल और मेडिकल की बात करें वो क्वालिफाइंग होते हैं, वो नंबर नहीं होते उसके। यानी आपको वो क्वालिफाई करने पड़ेंगे जितनी इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब सवाल होता है क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मैंने आपको बता दिया 170 सेंटीमीटर आपको जरूरत होती है उसकी। इसके अलावा क्या बात करते हैं? इसके अलावा बात करते हैं हम पेपर की। हमें अभी अभी जिक्र किया था सीबीटी बेस्ड पेपर होता है, तो पेपर में आता क्या ये सवाल आपके पास? तो ये आती है तर्क शक्ति। क्या आती है? तर्क शक्ति बोले रीजनिंग। रीजनिंग कितनी है साहब? 25 नंबर की रीजनिंग है। इसके अलावा क्या बोला है? जीके आएगा और करंट अफेयर आएगा आपका। जीके और करंट अफेयर को दिल्ली पुलिस बहुत ही ज्यादा तवज्जो देती है। और इसको बात की जाए तो कितने नंबर की आते हैं? 50 नंबर की आएगी। इस 50 नंबर के साथ में आपका आएगा मैथमेटिक्स। और ये मैथ्स कोई बहुत बड़े या टफ लेवल की रीजनिंग और मैथ जीके नहीं आएगी, वो बहुत नॉर्मल लेवल पर आएगी। और वो मैथ्स आएगी 15 नंबर की। आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमूमन जो तैयारी करते हैं उसको मैथ की बहुत दिक्कत होती है। हालांकि हम मैथ पढ़ा देंगे यहाँ पर, आप भी पढ़ लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट हम पढ़ाएंगे, यूट्यूब पर किसी भी कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। साथ साथ में बात की जाए कंप्यूटर। ये कंप्यूटर की बात है, बेसिक कंप्यूटर है, वो 10 नंबर का आएगा। टोटल मिला के साहब कितने नंबर हो जाते हैं? 100 नंबर आते हैं। अब 100 मार्क्स तो हो गए, लेकिन आपको होगी इसकी मेरिट क्या जाएगी, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, वरना तो मेरिट बढ़ नहीं पाएंगे। तो इस मेरिट की अगर कहानी बोला जाए तो ये रही आपकी इसकी मेरिट। अगर इसकी बात की जाए क्या? अगर इसकी जनरल कैटेगरी की बात की जाए मेरिट, तो 65 नंबर जाती है। अगर इसकी ईडब्ल्यूएस जाती है तो वो 60 नंबर की जाती है। ओबीसी जाती है वो आ जाते हैं कितनी? इसके साथ में वही 55 57 60, यानी 65 मान लीजिए इसका। ठीक है, ये 65 नंबर है। और ये मेल की है। ठीक है, कितनी है? 65। मैं बड़ा सा ऐसा लिख देता हूँ, 65 नंबर का ये मान लो इसके करीबन। और इसके अलावा क्या बोला? फीमेल है। फीमेल की कितनी की है? 55.64। राइट। ये सारा आपको दिखाई दिया दिल्ली कांस्टेबल की जो एग्जीक्यूटिव है उसकी फीमेल की और मेल की मैंने आपको बताया। अब आप ये बोलोगे ठीक है, ये तो पार्ट 1 पार्ट 2 के अकॉर्डिंग आपने कर दिया, लेकिन मुझे ये बताओ कैटेगरी वाइज, कैटेगरी मतलब ईयर वाइज आप बता सकते हो कि ईयर वाइज में क्या क्या उसकी मेरिट रहती है। मैं आपको चीज बताता हूं, लो ईयर वाइज की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी 2019 की कितनी है? 2019 में 79 उसके नंबर चाहिए जनरल कैटेगरी में। अगर अगर यही 2018 यानी 2018 की बात की जाए, जनरल कैटेगरी कितना चाहिए? 77 नंबर चाहिए साहब। अगर यही चीज किसकी बोला जाए? 2017 में। अगर 2017 में कितनी चाहिए थी? जनरल कैटेगरी को चाहिए 78 नंबर। यानी कि अगर बाकी ओबीसी एस सी एस टी यानी इसके आजू बाजू के ही रहती है, 2-5 नंबर ऊपर नीचे कम हो जाता है, इससे ज्यादा कुछ भी कम नहीं होता। तो ओवरऑल हमारा एक बहुत सिंपल यहां से सिनारियो निकल के आता है। इस पेपर का 100 नंबर के मार्क्स होते हैं। इस 100 नंबर के मार्क्स में आपको 80 नंबर मार्क्स आपको चाहिए, आप अगर दिल्ली पुलिस में लगना चाहते हो तो। यानी 80 नंबर का मतलब 100 नंबर में 80 नंबर होगा, तो आपको तैयारी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। और बहुत अच्छी करनी पड़ेगी तो कल से नहीं, आज से तैयारी करनी होगी। आज से ही शुरू करिए उस मैथमेटिक्स को, उस मैथ्स को निकालना, रीजनिंग को निकालना, जीके, करंट अफेयर सारे हर दिन की डेली डोज की तरह पढ़ना होगा। वो आपके लिए कारगर साबित होगा। राइट। अब बात करते हैं क्या? अंत में यह बात करेंगे हम इस चीजों को लेके कि भाई ठीक है, दिल्ली पुलिस की नौकरी तो आपने बता दी, लेकिन इसमें यह चीज जरूर बता दो मुझे कि दिल्ली पुलिस की नौकरी के फायदे क्या हैं और नुकसान भी क्या है। अब आपके पास ये मन में होगा नुकसान कैसे हो सकता है, भाई नौकरी तो नौकरी होती है। तो मैं आपको चीज बताता हूं, दिल्ली पुलिस की नौकरी आप करते हो तो आप कैपिटल ऑफ इंडिया में रहोगे, यानी पूरे देश की राजधानी में रहोगे। इसके साथ साथ जब आप राजधानी में रहोगे तो वहां का रहना, वहां का जीवन बहुत ही ऐसा रहेगा जो इलीट ग्रुप बोलते हैं। इलीट बोले, आप जब देहात की दुनिया में रहते हो तो आप 5 साल उस दुनिया से नीचे रहते हो जो दिल्ली के लोग रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका जो जनरेशन गैप आ रहा है 5 साल का, वो एकदम बराबर इक्वल हो जाएगा, नंबर 1।
नंबर दो, आपकी संतान भी वहीं रहेगी आपके साथ में, तो आपकी फैमिली वहां रहेगी, तो इसका मतलब उसका स्टैंडर्ड सुधरेगा। एजुकेशन वहां की होगी, एजुकेशन वहां की हो तो वहां की थॉट्स आएगी, वहां की थॉट्स आएगी तो वो लोग उस तरह से सोचना शुरू कर देंगे। आपने नई पीढ़ी को 5 साल ज्यादा अपडेट कर दिया जहां से आप रहते हो। दो बात। इसके साथ साथ में अगर की जाए तो वहां पर दिल्ली में आप बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है, भारत के हर एक तंत्र में वहां पर काम होते हैं, तो आपको जल्दी से वहां से फटाक से काम करने में आसानी हो जाएगी। अब नुकसान क्या है साहब? दिल्ली में रहते हो तो कहा जाता है दिल्ली का सबसे ज्यादा नुकसान होता है वो ऐसा होता है, वहां का कल्चर थोड़ा मॉडर्नाइज है, इसके साथ साथ में यह बोला जाता है क्या, वहां का प्रदूषण ज्यादा है, और प्रदूषण ज्यादा होने के कारण आपकी हेल्थ के इश्यूज ज्यादा जल्दी बनते हैं। आपकी जो बच्चों की ग्रोथ होती है उसके अकॉर्डिंग उसको नुकसानदायक होता है। ये थोड़ा सा नुकसान है, लेकिन आप समझदार इंसान हो, अपने हेल्थ का उनका ख्याल रखोगे कि दिल्ली पुलिस लाइन में रहोगे तो आप उसका ख्याल भी रखोगे, ये भी बात पक्की है। तो ये रहा दिल्ली पुलिस के बारे में पूरी वैकेंसी की पूरी टोटल आपकी जानकारी। सितंबर में जैसे ही इसके नोटिफिकेशन आएगा, हम आपको नोटिफिकेशन के साथ साथ में आपको पढ़ाई वढ़ाई सब चालू करा देंगे जो आपको जरूरत है। इसके अलावा कोई अगर नया नोटिफिकेशन आता है तो हमने हमारे 100 दिन के 100 रोजगार की उस सीरीज चालू कर रखी है। कई सारे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगी, उसकी फहरिस्त मिलेगी, उसमें जाके आप देखना, क्या पता कौन सी नौकरी आपके लिए किस्मत में लिखी हो, और हमारा उसका साथ लिखो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में और उन लोगों के साथ शेयर करिए जिसको आप चाहते हो कि वो नौकरी जल्दी लगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे।